बी फार्मा के बाद अगर आईपीक्यूए डिपार्टमेंट में जॉब मिल जाए तो क्या करियर बर्बाद हो गया? क्या आईपीक्यूए का मतलब सिर्फ स्टैंडिंग जॉब और पेपर वर्क है, या ये एक पावरफुल एंट्री गेट बन सकता है क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट का? मैं आज आईपीक्यूए का पूरा सच बताऊंगा। मुझे खुद आईपीक्यूए का एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको ट्रस्टेड इंफॉर्मेशन ही बताऊंगा इस वीडियो में। अगर समझदारी से स्किल्स पे काम किया जाए तो आईपीक्यूए एक स्ट्रॉन्ग लॉन्च पैड बन सकता है आपका फार्मास्यूटिकल क्यूए करियर का। सबसे पहले जानते हैं आईपीक्यूए क्या होता है। लेमन लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो आईपीक्यूए का मतलब होता है इन प्रोसेस क्वालिटी एश्योरेंस। जब प्रोडक्ट बन रहा है, यानी जब मेडिसिन बन रही है, हर स्टेज पे क्वालिटी चेक करना, डेविएशन पकड़ना, लाइन क्लियरेंस देना, ये सब आईपीक्यूए का काम होता है। आईपीक्यूए फार्मा इंडस्ट्री में मेडिसिन की क्वालिटी के बॉडीगार्ड की तरह काम करते हैं। अभी डिस्कस करते हैं ग्रोथ पाथ इन आईपीक्यूए फुल ब्रेकडाउन। करियर कैसे ग्रो करता है, सुनो ध्यान से। आपका करियर स्टार्ट होता है ट्रेनी से। 0 to 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, ये सीखने का टाइम होता है। एसओपीज, लाइन क्लियरेंस, आईपीक्यूए चेक्स, प्रोसेस अवेयरनेस, ये सब आप सीखते हो। फिर आप बनते हो ऑफिसर, फिर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव। 1 to 2 ईयर्स मोर ऑफ एक्सपीरियंस, उसके बाद आप बनते हो। इतने एक्सपीरियंस के बाद आप जूनियर्स ट्रेन करने लायक बन जाते हो। उसके बाद आप बनते हो सीनियर एग्जीक्यूटिव 4 to 6 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बाद। देखो, कंपनी स्विच करना इंपॉर्टेंट होता है, वरना आप एक ही पोजीशन पर रह जाते हो मोस्टली। इस पोजीशन पर आप ऑडिट फेस करते हो, सीनियर एग्जीक्यूटिव वाली पोजीशन पर डॉक्यूमेंट साइन ऑफ करते हो। फिर आप बनते हो असिस्टेंट मैनेजर 6 to 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बाद। फिर आप हैंडल करते हो डेविएशन अप्रूवल्स, कापा, ट्रेनिंग हैंडलिंग, ये सब आपका काम होता है। फिर आप बनते हो मैनेजर मोस्टली 8+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बाद। आप साइट लेवल क्वालिटी प्लानिंग करते हो, ऑडिट करते हो, टीम लीडरशिप देखते हो, ये सब आप हैंडल करते हो। एक चीज ध्यान देना, ये टाइमलाइन जो मैंने आपको बताई है, ये स्लो भी हो सकती है और थोड़ी फास्ट भी हो सकती है। ये डिपेंड करेगा आप अपने आप को कितनी जल्दी अपग्रेड करोगे उस लेवल तक। अगर आप फास्ट लर्नर हो तो जल्दी भी आप ग्रो कर सकते हो, लेकिन अगर आप स्लो लर्नर हो तो हो सकता है आपको और ज्यादा टाइम लग जाए। अभी डिस्कस करते हैं स्किल्स दैट फास्ट ट्रैक योर ग्रोथ इन क्यूए डिपार्टमेंट। देखो, सिर्फ अटेंडेंस से ग्रोथ नहीं मिलती, स्किल्स बनानी पड़ती हैं। अगर आप ये चीजें सीख जाओ तो आईपीक्यूए से क्यूए, क्यूएमएस और रेगुलेटरी का सफर आप आराम से तय कर सकते हो। डेविएशन हैंडलिंग, चेंज कंट्रोल, बैच रिव्यू, ऑडिट फेसिंग, डॉक्यूमेंटेशन राइटिंग अकॉर्डिंग टू 21 CFR पार्ट 11, इन सब की नॉलेज, जीएमपी की स्ट्रॉन्ग नॉलेज, ये सब अगर आप सीख जाओ तो आपकी ग्रोथ मोर फास्ट होगी। अभी डिस्कस करते हैं सैलरी ग्रोथ इन आईपीक्यूए। देखो, स्टार्टिंग सैलरी होती है आपकी 12 से 15,000 इन हैंड। एक्सपीरियंस के साथ 3 साल में 25 से 35,000 हो जाती है, डिपेंडिंग कि आप कंपनी स्विच कर रहे हो कि नहीं। और 6 साल में 50,000 क्रॉस कर जाती है अगर आप कंपनी स्विच कर रहे हो, एटलीस्ट अगर आपने 3 अच्छी कंपनी स्विच कर लिए फ्रॉम द डेट ऑफ योर ज्वाइनिंग। स्पेशली इफ यू स्विच टू क्यूए और मूव टू बिग फार्मा कंपनी लाइक इंटास, मैनकाइंड और सन फार्मा। अच्छा, काफी लोग पूछते हैं क्या इंटरनल स्विच पॉसिबल है, लाइक आईपीक्यूए से क्यूएमएस में, क्वालिफिकेशन में, वैलिडेशन में? तो देखो, आंसर है यस, अगर आप स्मार्ट हो और सिस्टम सीखने के साथ साथ इंटरनल ओपनिंग्स पे ध्यान दे रहे हो कि कहां पर वैकेंसी खाली है, कहां पर आप स्विच कर सकते हो, तो आप 2 साल के बाद क्यूए क्यूएमएस डिपार्टमेंट में स्विच कर सकते हो आफ्टर टेकिंग आईपीक्यूए एक्सपीरियंस। अभी डिस्कस करते हैं आईपीक्यूए में स्ट्रगल्स क्या क्या हैं। स्टैंडिंग जॉब है, फिजिकल वर्क होता है, ऑडिट का प्रेशर होता है, हर कोई आके आईपीक्यूए को ही ज्ञान देता है, ऐसे करो, ये करो, वो करो, प्रेशर हाई रहता है। और कोई भी गलती होती है किसी भी डिपार्टमेंट से तो सबसे पहले बोला जाता है आईपीक्यूए ने क्या वेरीफाई किया। पर ऑन दी अदर हैंड आईपीक्यूए से आपको मैन्युफैक्चरिंग की असली नॉलेज मिलती है, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनता है जो थ्योरी से नहीं सीखा जा सकता। आईपीक्यूए बहुत रिस्पेक्टफुल एज वेल एज रिस्पॉन्सिबल जॉब प्रोफाइल है। इस वीडियो में इतना ही, बाकी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे आईपीक्यूए से क्यूएमएस, आईपीक्यूए वर्सेस क्यूएमएस वर्सेस क्वालिफिकेशन, ये सब डिस्कस कर लेंगे किसी और वीडियो में। आई होप आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस।